के चक्कर में और गोरखपुर में बंगला कब्जे को लेकर के कोर्ट का आदेश, तो पांडियन के खिलाफ हाईकोर्ट ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार को विभागीय जांच के आदेश दिए गए। आईएएस पांडियन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डीएम रहते पांडियन ने व्यापारी का बंगला कब्जा कराया था और 2008 बैच के आईएएस हैं विजेंद्र पांडियन। तो तत्कालीन गोरखपुर डीएम पांडियन फिलहाल फंस गए हैं बंगला कब्जे को लेकर के। 2008 बैच के आईएएस है विजेंद्र पांडियन। तो यूपी सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। तो डीएम रहते पांडियन ने व्यापारी का बंगला कब्जा किया था और इस पूरे मामले में पांडियन इस समय प्रतिनियुक्ति पर फिलहाल तमिलनाडु गए हैं। तो इस समय देखिए जो प्रतिनियुक्ति पर तमिलनाडु गए हैं 2008 बैच के आईएएस है विजेंद्र पांडियन, जो तत्कालीन गोरखपुर डीएम पांडियन जो है अब जो फंसते नजर आ रहे हैं। तो इनके खिलाफ हाईकोर्ट ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो बंगला कब्जे को लेकर के अब कोर्ट ने फिलहाल आदेश दिया है। तो 2008 बैच के आईएएस हैं विजेंद्र पांडियन। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांडियन के खिलाफ फिलहाल आदेश दिया है। पांडियन के खिलाफ विभागीय आदेश और जुर्माना भी लगाया गया है। तो आदेश भी दिया गया और इसी के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। तो तत्कालीन जो डीएम है फिलहाल पांडियन अब कहीं ना कहीं थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, बंगला कब्जाने को लेकर के, और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विकास शाही से। विकास, 2008 बैच के आईएएस है विजेंद्र पांडियन, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि 2008 बैच के जो आईएएस है के विजेंद्र पांडियन, जो कि तत्कालीन जिलाधिकारी गोरखपुर थे, उनके समय का ये मामला है। विजेंद्र पांडियन बीते दशकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा समय तक गोरखपुर में डीएम रहने वाले अधिकारियों में से हैं। काफ़ी जो उनकी पहचान थी वो भरोसेमंद मानी जाती, लेकिन जिस तरह से पद के दुरुपयोग का हाईकोर्ट में उनका डंडा चला है, 5 लाख का जुर्माना भी लगा है, साथ साथ और प्रमुख सचिव गृह को आदेश भी दिया गया था इनके खिलाफ जो विभागीय जांच की जाए। तो माननीय न्यायालय का एक बंगला है जो कि पार्क रोड पे प्राइम लोकेशन पे है, वहाँ पे एक विभाग का ऑफिस हुआ करता था। बाद में उसने जो हाईकोर्ट से उस विभाग को खाली कराया था। बाद में आरोप लगा कि तत्कालीन डीएम ने उस डीएम को एक कब्जाने की नीयत से पीड़ित को परेशान भी किया गया था। उसका जो कि डीड थी उसको भी निरस्त कराने की गई थी, जिसको लेके पीड़ित जो है वो हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में सुनाया है और तत्कालीन डीएम के विजेंद्र पांडियन पे जुर्माने के साथ साथ उनके ऊपर जांच के भी आदेश दिए हैं। जी, मामला जिस तरीके से सामने आया, पीड़ित पक्ष कोर्ट गया और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, और अब इस कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं विजेंद्र पांडियन की बात करें तो अब दिक्कतें कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जांच के आदेश दिए गए और जुर्माना भी लगाया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि के विजेंद्र पांडियन डीएम गोरखपुर से जैसे उनका तबादला हुआ तब से वो प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह राज्य में है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का डंडा उनके ऊपर चला है, पद का दुरुपयोग एक डीएम के द्वारा जैसे किया गया, उसको लेकर तरह तरह की बातें भी आ रही, क्योंकि वो बंगला है काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है और एक विभाग के द्वारा उसमें ऑफिस पे था। लेकिन जिस तरह से डीएम ने और उसको वहाँ से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी बनाए गए, पुलिस भी भेजी गई, उसके ऊपर गैंगस्टर जो पीड़ित थे उसके ऊपर भी लगा। यहाँ तक कि कहा गया कि आरोप लगा कि पीड़ित के ऊपर जो है उसके क्या नाम है उसको तरह तरह की धमकियां भी दी गई और पुलिस ने काउंटर तक की बात कही है, ये आरोप लगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया वो सारे आरोप एक तरह से साबित होते दिखाई दिए और कोर्ट का जो हंटर है वो तत्कालीन डीएम के विजेंद्र पांडियन के ऊपर चला, उनके ऊपर जुर्माने के साथ साथ उनके ऊपर विभागीय जांच के भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिए हैं। नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी